जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के जिलेवार अध्ययन का पार्ट 4। देखिए, अगर हम बात करें गोरखपुर जनपद की, जो गोरखपुर जनपद है ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है। किस पे? राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगर इसके हम उपनाम की बात करें तो इसको हम गोरखधाम या नाथ नगरी कहते हैं। ठीक, गोरखधाम या नाथ नगरी। अगर हम ODOP योजना में देखें तो काली मिट्टी के बर्तन, जिसको हम टेराकोटा कहते हैं। ठीक, ODOP योजना क्या यहाँ की है? मिट्टी के बर्तन, जिसको टेराकोटा कहते हैं। अगर हम गोरखपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पे विनोद वन है, रामगढ़ ताल है, गोरखनाथ मंदिर है, गीता वाटिका है। अगर हम यहाँ के मेला की बात करें तो गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है। किस पे? मकर संक्रांति पे लगता है। ठीक है। और यहाँ के हस्तशिल्प की बात करें तो हथकरघा और टेराकोटा है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगर इसके हम उपनाम की बात करें तो गोरखधाम और नाथ नगरी के नाम से जानते हैं। एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो मिट्टी के बर्तन, जिसको टेराकोटा कहते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो विनोद वन, रामगढ़ ताल, गोरखनाथ मंदिर, गीता वाटिका। और अगर मेला की बात करें तो यहाँ पे खिचड़ी मेला लगता है, जो कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। अगर हस्तशिल्प की बात करें तो हथकरघा और टेराकोटा है। आइए गोरखपुर के कुछ विशेष बारे में देख लेते हैं। देखिए, गोरखपुर का जो नामकरण है ये नाथ संप्रदाय के महान संत बाबा गोरक्षनाथ के नाम पर रखा हुआ था। ठीक, मतलब जो गोरखपुर का नाम है तो ये नाथ संप्रदाय के जो सबसे महान संत थे, जो बाबा गोरक्षनाथ, इनके नाम पे गोरखपुर रखा गया है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है, ठीक, हेडक्वार्टर, वो गोरखपुर में है। वर्ष अगर हम 1829 में देखें तो वर्ष 1829 में गोरखपुर नाम से एक मंडल की स्थापना हुई, जिसमें वर्तमान गोरखपुर, आजमगढ़ एवं गाजीपुर क्षेत्र शामिल है। चूँकि देखिए, जो गाजीपुर क्षेत्र है ये वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ आप कह रहा है कि गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक, अगर हम बात करें 5 फरवरी सन 1922 को, तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने थानेदार समेत 21 पुलिसकर्मियों को जेल में बंद करके फूंक दिया था। कहाँ पे? चौरी चौरा में। आगे देख लेते हैं। देखिए, गोरखपुर में गीता प्रेस स्थित है। यही कह रहा है, गोरखपुर स्थित गीता प्रेस बेहद सस्ते मूल्य पर सनातन धर्म से जुड़ी, किससे? सनातन धर्म से। सनातन धर्म से जुड़ी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए, गीता प्रेस को 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? गांधी शांति पुरस्कार से। चलिए हम आगे देख लेते हैं। देखिए, गीता प्रेस की जो स्थापना है ये 29 अप्रैल सन 1923 ईस्वी को जय दयाल गोयंका और हनुमान प्रसाद पोखचार द्वारा की गई थी। ठीक है। अब देखिए, कल्याण नामक जो प्रसिद्ध पत्रिका है, ठीक, जिसे ये हमारी मासिक पत्रिका है, ये कह रहा है कल्याण नामक जो प्रसिद्ध मासिक पत्रिका है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। कहाँ से? गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है, कल्याण नामक जो हमारी मासिक पत्रिका है। आगे कह रहा है, गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल के स्थान पर महाजनपद काल में कोली गणराज्य की राजधानी रामग्राम थी। कौन सी थी? रामग्राम। अगर हम बात करें बुद्ध जी, जो बुद्ध जी की पत्नी थी यशोधरा, यहीं की राजकुमारी थी। आगे देख लेते हैं। गोरखपुर में वायुसेना स्टेशन है। यहाँ जगुआर एवं हेलीकॉप्टर यूनिट की संख्या 101 स्थापित की गई है। ठीक है। प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी का जन्म गोरखपुर में हुआ था, जिनका मूल नाम रघुपति सहाय था। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा, स्वाधीनता संघर्ष के समय गोरखपुर में स्वदेश नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन होता था, जिसके संपादक दशरथ प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? दशरथ प्रसाद द्विवेदी। कह रहा है, यहाँ कौड़ीराम क्षेत्र में भारत का प्राचीनतम अभिलेख सोहरगौरा में प्राप्त हुआ है। इसका संबंध किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य से है। जो कि देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य हमारे कौन थे? ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक, अब इनके लड़के हुए बिंदुसार और बिंदुसार के लड़के हुए अशोक। ठीक, चलिए हम अगला जनपद देख लेते हैं, महाराजगंज। देखिए, इसमें महाराजगंज अगर हम बात करें एक जिला के उत्पाद में तो फर्नीचर है। अगर यहाँ के हम प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर देखें तो यहीं पे महाराजगंज में एक सोनौली बॉर्डर, जो कि बार बार पूछता है एग्जाम में कि सोनौली बॉर्डर किस जनपद में स्थित है, तो ये महाराजगंज में स्थित है। ठीक,
चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कुछ इसके विशेष पॉइंट की, तो कह रहा है गोरखपुर का विभाजन करके, मतलब जो महाराजगंज की स्थापना हुई है ये गोरखपुर को विभाजित करके ही की गई है। ठीक, कह रहा है गोरखपुर का विभाजन कर जनपद के रूप में महाराजगंज की स्थापना 2 अक्टूबर सन 1989 को हुई। आगे देखते हैं, कह रहे गौतम बुद्ध का ननिहाल, जो गौतम बुद्ध थे हमारे, इनका जो ननिहाल था वर्तमान महाराजगंज जनपद में नेपाल की सीमा पर स्थित देवदह वर्तमान ठुंठीवारी में था। देखिए महाराजगंज में हमारा क्या है, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो यही पूछेगा कि जो हमारा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये आपके महाराजगंज जनपद में है और ये प्रदेश का प्रथम है। ठीक है, प्रदेश का प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ है, महाराजगंज जनपद में। कह रहा है प्राचीन काल में महाराजगंज को कारापथ नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुगल कालीन इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी, इनकी पुस्तक कौन सी थी, आईने अकबरी। ठीक, महाराजगंज क्षेत्र के विनायकपुर तथा के महल का उल्लेख किया है। ठीक, अगला जनपद देख लेते हैं कुशीनगर। देखिए अगर हम बात करें कुशीनगर का जिला मुख्यालय की, तो इसका जिला मुख्यालय पडरौना है। ठीक, अगर यहाँ एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो यहाँ केले के रेशे से उत्पाद बनते हैं। ठीक है, केला रेशा उत्पाद है। अगर प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो बुद्ध की निर्वाण स्थली, ठीक है, यहीं पे है। अब बुद्ध भगवान जो हमारे थे बुद्ध जी, इनको महापरिनिर्वाण, ठीक है, अर्थात जो मृत्यु इनकी हुई थी ये कुशीनगर में ही हुई थी। तो वही कह रहा है जो बुद्ध की निर्वाण स्थली है वो कुशीनगर में ही है और ये फाजिल नगर यहाँ पे है। फिर अगर हस्तशिल्प की बात करें तो फर्नीचर, ऑयल स्पेलर और हथकरघा है। ठीक, अगर वर्तमान कुशीनगर महाजनपद काल में गणराज्य, देखिए ये कह रहा है जो वर्तमान कुशीनगर महाजनपद काल था उस समय जो मल्ल गणराज्य थी, मल्ल गणराज्य की जो राजधानी थी कौन सी थी, कुशीनारा थी। अगर हम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बात करें तो जो कुशीनगर है इसे श्री राम के पुत्र जो कुश जी ने इसे बसाया था। कुशीनगर कुशीनारा में हिरण्यवती नदी के तट पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण हमने बताया ना, जब आदमी अपना, जैसे हमारे बुद्ध जी जो है अपना जब शरीर त्याग दिए तो ही वह महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। ठीक है, इसे महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में बौद्ध धर्म का महान तीर्थ माना जाता है। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात इनके अस्थि अवशेषों पर कुशीनगर के महास्तूप का निर्माण कराया गया। अगर बात करें जो हुड़ थे तो हुड़ों के आक्रमण का जो साक्ष्य है ये कहाँ से, कुशीनगर से ही मिलता है हमको। देखिए हिंदी के एक हमारे सुप्रसिद्ध कवि थे, ठीक है, हिंदी के सुप्रसिद्ध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो थे, इनका जो जन्म है 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को कहाँ, कुशीनगर में ही हुआ था। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो कह रहा है कुशीनगर में जापान सरकार के सहयोग से, किसके, जापान सरकार के सहयोग से मैत्रेय परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक, जिसके अंतर्गत यहाँ बुद्ध की कितनी 200 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जानी है। यह बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। ठीक है, बुद्ध के बोधित्व स्वरूप में मैत्रेय इनके भावी जन्म का रूप है। अगला हम पॉइंट की बात करें, देखिए कुशीनगर के तुर्कपट्टी में सूर्य मंदिर पाया गया है। ठीक, एक जगह है कुशीनगर में तुर्कपट्टी, यहाँ पे क्या, सूर्य मंदिर पाया गया है। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध एवं कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ है, ये कुशीनगर में स्थित है। कौन सा, महात्मा बुद्ध एवं कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चलिए हम आगे देखते हैं झांसी जनपद को। देखिए इसका उपनाम क्या है, बुंदेलखंड का द्वार कहते हैं। ठीक, पूछेगा बुंदेलखंड का द्वार किसे कहते हैं, तो हम झांसी जनपद को कहते हैं। अगर एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो कोमल खिलौना, जिसको हम सॉफ्ट टॉयज कहते हैं। ठीक, अगर प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो यहाँ पे देखिए झांसी का किला है, लक्ष्मी ताल है, राजकीय संग्रहालय है, बरुआ सागर झील है, मेहंदी बाग है। ठीक है, अगर यहाँ के महोत्सव की बात करें तो यहाँ पे आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, अगर हम प्रमुख औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो वैद्यनाथ आयुर्वेद, ठीक है, भेलजी निवास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, डायमंड सीमेंट फैक्ट्री इत्यादि, ये सब क्या यहाँ के प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ हैं। यहाँ के हस्तशिल्प की बात करें तो घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं,
ठीक, अगर विशेष झांसी के बारे में कुछ विशेष देख लेते हैं तो कह रहा है वर्ष 1974 में झांसी को विभाजित कर ललितपुर जनपद की स्थापना की। अर्थात जो ललितपुर जनपद है इसकी स्थापना कैसे की गई थी, तो झांसी जनपद को विभाजित करके की गई थी। कब? सन 1974 ईस्वी में। ठीक, देखिए ललितपुर की स्थापना बुंदेला राजा द्वारा की गई थी। तो ललितपुर की स्थापना किसके द्वारा? तो ये बुंदेला राजा थे, उनके द्वारा की गई थी। सुमेर सिंह की पत्नी ललिता देवी के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। ठीक, लेकिन एक राजा थे, ठीक है, देखिए एक राजा थे हमारे सुमेर सिंह। अब सुमेर सिंह की जो पत्नी थी ललिता देवी, इन्हीं के नाम पे ललितपुर का नामकरण किया गया था। ठीक, ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम का स्रोत है। किसका? यूरेनियम का। ललितपुर हमारा क्या है? यूपी में एकमात्र यूरेनियम का स्रोत है। कह रहा है यहाँ पर भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर, ठीक है, जिसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहा जाता है, स्थित है। अगर हम बात करें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार तो प्रदेश का न्यूनतम घनी आबादी वाला जनपद, ठीक, कौन सा? ललितपुर, जहाँ पे 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे। चलिए अगला हम जनपद देख लेते हैं, ललितपुर। देखिए हम बात करें ललितपुर जनपद की, इसका उपनाम क्या है? देवगढ़ नगर है। अगर हम एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो जरी सिल्क साड़ियाँ हैं। ललितपुर में क्या है? जरी सिल्क साड़ियाँ। अगर हम प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो देवगढ़ का जैन मंदिर, माता टीला, राजघाट, ठीक है, ये सब हैं। अगर हस्तशिल्प की बात करें तो सिल्क साड़ियाँ हैं, पीतल मूर्ति कला है, पत्थर मूर्ति कला है। ठीक, अगर अभ्यारण्य की बात करें तो महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे है? ललितपुर में। ठीक, कौन सा? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर ललितपुर के कुछ विशेष के बारे में बात करें तो कह रहा है वर्ष 1974 ईस्वी में झांसी को विभाजित कर ललितपुर जनपद की स्थापना की गई थी। ठीक, ललितपुर की स्थापना बुंदेला राजाओं द्वारा की गई थी। सुमेर सिंह की पत्नी जो थे, मैंने बताया ललिता देवी, इनके नाम पर इसका नामकरण हुआ था। ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र किसका? यूरेनियम का स्रोत है। यहाँ पे यूरेनियम ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ भारत का शिखर युक्त मंदिर, जिसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहा जाता है, स्थित है। आइए आगे हम देख लेते हैं वाराणसी जनपद को। देखिए इसके अगर उपनाम की बात करें तो इसको हम मंदिरों का शहर कहते हैं। ठीक, भारत की राजधानी जो कि धार्मिक है, तो भारत की धार्मिक राजधानी क्या है? वाराणसी कहते हैं। भारत की पवित्र नगरी कौन? वाराणसी कहते हैं। और घाटों की नगरी वाराणसी कहते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें तो मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भारत की पवित्र नगरी और घाटों की नगरी वाराणसी को। अगर एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो रेशम उत्पाद है। क्या है? रेशम उत्पाद। अगर प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो गंगा के 84 घाट, ठीक, काशी विश्वनाथ मंदिर है, सारनाथ बौद्ध मंदिर, तुलसी मानसा मंदिर, रामनगर किला, ज्ञान व्यापी मस्जिद, वेरी इंपॉर्टेंट, और अवधी ताल। ठीक, अगर बनारस के हस्तशिल्प की बात करें तो यहाँ पे बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने और काला पंखा। ठीक है। अच्छा, अभ्यारण्य की बात करें तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये वाराणसी जनपद में है। अच्छा, इसके हम महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो डीजल रेल इंजन कारखाना, ठीक है, जो कि हमारे DLW मड़ुआडीह में है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भी यहीं है और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भी यहीं है। चलिए कुछ हम विशेष देख लेते हैं बनारस के बारे में। देखिए, वाराणसी जनपद गंगा के बाएं तट पर स्थित है। जो वाराणसी जनपद है गंगा के कहाँ? लेफ्ट तट पर स्थित है। ठीक है। अगर हम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देखें तो वाराणसी का जो उद्गम है वरुणा और 80 नदियों के हुआ है। ठीक, जो वाराणसी, अगर पौराणिक मान्यता के अनुसार वाराणसी का अगर उद्गम हम कहें तो ये वरुणा और 80 नदियों से हुआ है। अगर हम बात करें महाजनपद काल में तो महाजनपद काल में वाराणसी किसकी? काशी जनपद की राजधानी थी। चलिए अगले पॉइंट देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, कहाँ पर? सारनाथ, वाराणसी में दिया था। ठीक, बात करें अगले पॉइंट की तो कह रहे हैं मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ सिंह शीर्ष वाराणसी जनपद के सारनाथ में स्थित है। इस सिंह शीर्ष के प्रतिरूप को देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। ठीक, यहीं से जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह देश का वहीं से लिया गया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो कह रहा है चीनी यात्री हेन सांग ने अपनी पुस्तक CU की, कौन सी? CU की में वाराणसी को संस्कृत गतिविधियों का केंद्र बताया था। किसका? संस्कृत गतिविधियों का केंद्र बताया था। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में, दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान
वाराणसी में। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में। मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वेरी इंपॉर्टेंट जो कि बनारस में है।